आज हम कक्षा 3 में पाठ 2 सब्जियों की कहानी पढ़ेंगे। सब्जियों के बारे में पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ बोर्ड पर बहुत सारी सब्जियां बनी हुई हैं। क्या आप पहचान सकते हैं कौन कौन सी सब्जियां हैं? जी हाँ, ये है लाल लाल टमाटर और ये है कड़वा सा करेला और ये है कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी, ये गाजर, ये है कद्दू। कौन सा है? कद्दू, जिसको मखना भी बोलते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? पम्पकिन। ये क्या है? पालक। और ये क्या है? आलू। आलू तो वैसे सब्जियों का राजा होता है। क्यों होता है? क्योंकि सभी सब्जियों में आलू डाला जाता है, सभी सब्जियों में। और मेरे ख्याल से जितने बच्चे हैं मेरे क्लास में सभी को आलू सबसे ज्यादा पसंद होगा। सबके सब मम्मी से ये कहते हैं मम्मी हमें आलू बना के दो, आलू की सब्जी खाएंगे बस हम, और कुछ भी नहीं खाते। बाकी सारी सब्जियां कोई नहीं खाता है। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें गाजर खाना पसंद होता है। कद्दू तो बिल्कुल भी नहीं खाते कोई। पालक भी करते हैं बट पालक पनीर कोई लोग को बहुत पसंद होता है। पालक पनीर है, मटर पनीर है, पालक के पराठे हैं, या पीस की पालक बनाई जाती है, आलू पालक बनाई जाती है। कुछ लोगों को ये चीज पसंद होती है पर कुछ लोग बिल्कुल नहीं खाते। हाँ, टमाटर कितने लोग खाते हैं। टमाटर में खास तौर पर कुछ लोग तो कच्चा टमाटर खाते हैं और कुछ लोग क्या होते हैं बिल्कुल भी नहीं खाते टमाटर। सब्जियों में से जब मम्मी सब्जी बना के खाना परोसती है तो उसमें से टमाटर निकाल के रख देंगे, प्याज निकाल के रखेंगे, धनिया निकाल के रखेंगे, ऐसे सब कुछ ऐसे बाहर कर देते हैं। कढ़ी पत्ता यदि मम्मी डालती तो कढ़ी पत्ता निकाल के रखते हैं, सब करते हैं। तो यही सारी चीजें होती हैं। और आलू, आलू तो सबको पसंद आता है ना, बहुत ज्यादा पसंद आता है आलू। और करेला, करेला बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि करेला का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है, एकदम कड़वा होता है, इसीलिए करेला पसंद नहीं आता है ना। पर एक बात है, ये जितनी सब्जियां हैं सबके अपने अपने गुण हैं। जैसे हम सब लोग हैं, हमें बहुत सारी अच्छाइयां, बहुत सारी बुराइयां हैं, सभी में होती हैं। वैसे ही इन सब्जियों में भी बहुत सारी अच्छाइयां होती हैं। इनमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं, इनमें जो विटामिन पाए जाते हैं, वो सब के सब हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। अब उपयोगी कैसे होते हैं और क्या क्या पाए जाते हैं ये तो आप जब और बड़े हो जाओगे और क्या क्या मिनरल पाए जाते हैं ये सारी चीजें आप अपनी ईवीएस की बुक में पढ़ोगे, ईवीएस में पढ़ोगे, ठीक है। अभी हम जो पढ़ते हैं, अभी हम जो देखते हैं वो हम बस इतना देखते हैं कि ये सारी जो सब्जियां हैं, ये सब्जियां अगर आपसे बात करने लगे और अपने बारे में बताने लगे तो आपको कैसा लगेगा? मजा आएगा ना? बिल्कुल सही, बहुत ज्यादा मजा आएगा। और हम उनसे ये पूछ सकेंगे, हम उनसे ये बोल सकेंगे कि तुम में क्या चीज खराब है और तुम हमको क्यों पसंद हो। तो वो भी अपनी बात कह सकेंगे और हम भी अपनी बात कह सकेंगे। तो एक दिन क्या होता है, रमन नाम का एक लड़का होता है, उसके सपने में ये सारी सब्जियां आती हैं। ये सारी सब्जियां आकर उसके सपने में बात करती हैं। अब ये सारी सब्जियां उससे क्या कहती हैं? रमन सब्जी खाता था इसलिए उसके सपने में सब्जियां आई। सपने में क्यों आते हैं सब्जियां? नहीं, रमन को भी ना बिल्कुल आप लोगों के जैसे बिल्कुल पसंद नहीं था सब्जी खाना, एक बूंद पसंद नहीं था उसको सब्जी खाना। हाँ, आलू उसको भी बहुत पसंद था पर मम्मी ज्यादा आलू नहीं देती थी। क्योंकि आलू खाने से क्या हो जाते हैं? ज्यादा मोटे हो जाते हैं, इसीलिए। और बहुत सारी बीमारियां हो जाती, इसीलिए मम्मी ज्यादा आलू नहीं खिलाती थी रमन को। और रमन बाकी कोई भी सब्जी नहीं खाने को देखता था। सब कोई भी सब्जी मम्मी बनाए तो रमन बहुत नाक मुझे तोड़ता था। तो एक दिन सारी सब्जियों ने सोचा कि क्यों ना हम रमन से बात करें। लेकिन अब ऐसे तो रियल में बात हो नहीं सकती, तो अब कैसे बात की जाए? तो रमन के सपने में जाकर हम उनसे बात करते हैं। तो एक दिन रमन को सारी सब्जियों ने सपने में देखा, सॉरी रमन ने सारी सब्जियों को सपने में देखा। तो क्या देखा रमन ने? रमन सब्जियां खाना पसंद नहीं करता था। उसकी माँ रोज उसके लिए सब्जी बनाती थी
लेकिन वह उसे नहीं खाता था। एक दिन जब वह सो रहा था, उसे एक सपना आया। उसके सपने में सारी सब्जियां एक एक करके उसके पास आई। सबसे पहले कौन आया? आलू। सबसे पहले कौन आया? आलू। और उसने क्या बोला? रमन भाई, मैं हूँ सब्जियों का राजा आलू, मुझे खाओगे तो मैं तुम्हें सबसे तेज दौड़ने वाला बना दूंगा। क्यों? क्योंकि आलू में क्या होता है? स्टार्च होता है। आलू में क्या होता है? स्टार्च होता है। तो स्टार्च से हमें क्या मिलती है? ताकत मिलती है। ठीक, तो हम बहुत तेज दौड़ सकते हैं, बहुत तेज। तो लेकिन हम जब दौड़ेंगे तब हम ठीक रहेंगे, या हम खेलेंगे कूदेंगे कसरत करेंगे तब हम ठीक रहेंगे, नहीं तो क्या हो जाएंगे? हम मोटे हो जाएंगे। और यदि हम मोटे हो गए तो क्या होगा? हम आलसी हो जाएंगे। ठीक है। अब उसके सामने फिर उसने आलू से बात की। आलू खड़ा था उसके सामने, उसने आलू को देखा और वो उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो गया। क्या हो गया? उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो गया। रमन के पास सबसे पहले आता है आलू, और आलू उसको क्या बोलता है कि यदि तुम मुझे खाओगे तो तुम बहुत तेज दौड़ने लगोगे। ठीक, जैसे ही आलू रमन से बात करके जाता है, तभी उसके पास कौन आ जाता है? लाल लाल टमाटर। लाल लाल टमाटर आकर मुस्कुराते हुए अपने लाल रंग को बिखेरते हुए कहता है, मैं हूँ लाल लाल टमाटर। यानी सबसे पहले वो क्या बता रहा है? अपना परिचय दे रहा है। मैं हूँ लाल लाल टमाटर, अगर मुझे खाओगे तो मैं तुम्हारे गाल अपनी तरह लाल लाल कर दूंगा। क्या बोला टमाटर ने? कि अगर तुम मुझे खाओगे तो मैं तुम्हारे गाल अपनी तरह लाल लाल कर दूंगा। मतलब टमाटर खाने से क्या होता है? खून बढ़ता है। ठीक, और भी टमाटर में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती हैं। तो इसीलिए टमाटर भी हमको जरूर खाने चाहिए। उसके बाद कौन आया रमन के पास? उसके बाद रमन के पास आया, या यूं कहो कि आई गाजर। दुबली पतली सुंदर सी लाल ऑरेंज कलर की बहुत सारी गाजरें मिलती है ना। और गाजर का क्या पसंद करते हैं हम सबसे ज्यादा? गाजर कैसे कैसे खाई जाती है बताइए तो जरा। गाजर जो है वो सबसे पहले सलाद के रूप में खाई जाती है। कच्ची गाजर, कच्ची गाजर खाने का अलग ही मजा होता है। उसके अलावा गाजर का हमको क्या पसंद आता है सबसे ज्यादा? हलवा। गाजर का क्या पसंद आता है? हलवा। मम्मी बनाती होगी ना आपके लिए, आपको भी पसंद होगा गाजर का हलवा, क्योंकि मीठा होता है और बहुत सारे मेवे डले होते हैं उसमें, घी में बनता है वो, तो उससे भी आती है ताकत। और एक चीज बताएं, गाजर जो होती है ना वो हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है। किसके लिए बहुत अच्छी होती है? आंखों के लिए। आजकल जैसे छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जाता है ना, अब तो हम लोग तो बड़े हो गए, तो एक उम्र के बाद में जब नजर कमजोर होती है तब हमको चश्मा लगा, लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोग ये सब सब्जी नहीं खाते हो। आप लोग अगर ये सारी सब्जियां खाओगे तो आपको चश्मा नहीं लगेगा, और जिनको चश्मा लगा हुआ है वो भी अगर ये सारी सब्जियां खाना चालू कर दे तो उनका चश्मा बहुत जल्दी उतर जाएगा। तो गाजर जो होती है उसमें होता है विटामिन ए। क्या होता है उसमें? विटामिन ए, जो हमारी आंखों की रोशनी बहुत तेज करता है। क्या तेज करता है? आंखों की रोशनी। तो देखो यहाँ गाजर ने क्या कहा उससे? टमाटर के बाद किसकी बारी आई? गाजर की बारी आई। सबसे पहले कौन आया?
टमाटर, टमाटर के बाद गाजर। अब गाजर क्या कह रहा है रमन से, मैं भी किसी से कम नहीं हूं, अगर तुम मुझे खाओगे तो मैं तुम्हारी आंखों की रोशनी तेज कर दूंगी। तो देखा मैंने क्या बताया था अभी गाजर के बारे में, जो चीज मैंने भी बताई थी वही कहा ना गाजर ने, कि अगर तुम इसे खाओगे तो ये तुम्हारे आंखों की रोशनी तेज कर देगी, और आंखों की रोशनी तेज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, चश्मा उतर जाएगा। क्या हो जाएगा, चश्मा उतर जाएगा, निकल जाएगा चश्मा, चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको। ओके, अब उसके बाद कौन आया, गाजर के बाद ये क्या है, पालक। ये क्या है, पालक। अब पालक में क्या होता है, पालक में आयरन होता है बहुत ज्यादा। पालक भाजी हम खाते हैं ना, आप तो जानते हैं हम तो छत्तीसगढ़ में रहते हैं और हमारे छत्तीसगढ़ में 36 प्रकार की भाजियां बनती हैं। हमारे छत्तीसगढ़ को और क्या कहते हैं, धान का कटोरा कहते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 36 प्रकार की भाजियां पाई जाती हैं, जिनमें से एक है पालक। पालक को और भी दूसरे क्षेत्रों में खाया जाता है, उगाया जाता है, मगर बहुत सारी भाजियों की जो वैरायटी है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, या हमारे छत्तीसगढ़ के लोग ही खाते हैं उससे, और यही मिलती भी है वो। तो ये पालक जो है इसमें होता है आयरन। आयरन क्या करता है, खून में ताकत देता है। ठीक, तो पालक ने क्या कहा, गाजर के बाद पालक आया, मैं क्या कुछ कम हूं, पालक आते ही क्या बोला, मैं क्या कुछ कम हूं किसी से। यदि आलू में अच्छे गुण हैं, टमाटर में अच्छे गुण हैं, गाजर में अच्छे गुण हैं, तो मैं भी किसी से कम नहीं हूं। मैं, अगर तुम मुझे खाओगे तो मैं तुम्हें ताकतवर बना दूंगा। देखा अभी मैंने कहा था ना आपको, पालक में क्या होती है, बहुत ताकत होती है, तो आयरन होता है। और आयरन, आयरन यानी लोहा। लोहा कैसा होता है, फौलाद को कहते हैं ना लोहा, एकदम ऐसा सख्त होता है जिसको कोई नहीं तोड़ सकता है। तो पालक खाने से क्या हो जाते हैं, ताकतवर बनते हैं। ठीक, उसके बाद कौन आया, कद्दू। कद्दू आए डोलते हुए, ऐसे ऐसे हिलते डुलते आए कद्दू, और कद्दू ने क्या कहा, मैं हूं गोल मटोल कद्दू। कैसे होते हैं कद्दू, गोल मटोल होते हैं। और कद्दू की सब्जी आमतौर पर किसी को पसंद नहीं आती है, मुझे पता है, लेकिन हमको कद्दू भी खाना चाहिए। कद्दू में भी एक ऐसा विटामिन होता है जो बहुत जरूरी होता है शरीर के लिए। ठीक है, तो कद्दू ने कहा, मैं हूं गोल मटोल कद्दू, मुझे खाओगे तो मैं तुम्हें अपनी तरह गोल मटोल बना दूंगा। मुझे खाओगे तो मैं तुम्हें अपनी तरह क्या बना दूंगा, गोल मटोल बना दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद कौन आया, इसके बाद आया कॉलीफ्लावर या फूल गोभी। अब फूल गोभी की बारी थी, वह बोली, मुझे खाओ, मैं तुम्हारी ठंड को दूर भगा दूंगी। क्या बोली, यानी कि गोभी खाने से क्या आती है, गर्मी आती है। तभी गोभी कौन से सीजन में सबसे ज्यादा मिलती है बेटा, गोभी ठंड के मौसम में सबसे ज्यादा मिलती है, क्योंकि गोभी खाने से गर्मी आती है। ठीक है, तो आपने देखा सबसे पहले कौन आया, आलू, जो हमको तंदुरुस्त बनाता है, तेज दौड़ाता है। टमाटर, टमाटर ने क्या किया, गाल लाल कर दिए। फिर आई गाजर, गाजर ने क्या कर दी, हमारी आंखों को रोशनी दे दी। गाजर के बाद आई पालक, पालक ने हमको ताकतवर बना दिया। ताकतवर बनने के बाद में आया कद्दू, कद्दू ने हमको क्या बना दिया, गोल मटोल। अब गोल मटोल कद्दू ने हमको बनाया। फिर उसके बाद आई गोभी, गोभी ने हमको क्या दी, गर्मी। ठीक, अब उसके बाद कौन आया, कौन बचा है अब इन सब में, हाँ ये दुबला पतला कड़वा करेला। अब सब कुछ ये करेला जब तक सबके सबने बोला ये चुपचाप बैठा सुन रहा था। सबसे आखिरी में करेला
स्वाद में कड़वा जरूर हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बीमारियों से दूर रखूंगा। क्या बोला करेले ने? मैं स्वाद में कड़वा जरूर हूँ, मगर मैं तुम्हें बीमारियों से दूर रखूंगा। मैं ऐसा डॉक्टर हूँ जो दवाई और सुई के बिना ही बीमारी को दूर कर देता हूँ। क्यों पता है? क्योंकि हम जब बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं ना, चॉकलेट सबको पसंद है तो चॉकलेट सब खाते हैं, तो चॉकलेट खाने से ज्यादा हमारे पेट में दर्द होता है। और हमारे पेट में दर्द क्यों होता है? क्योंकि चॉकलेट जो होता है उसके कारण या ज्यादा मीठा खाने के कारण हमारे पेट में हो जाते हैं कीड़े। और कई बार बहुत सारा उटपटांग तेल मसाले वाला चटपटा खाना खाने के कारण हमारे पेट में हो जाती है गैस, जिसके कारण बहुत जोर से पेट में दर्द होता है। उस वक्त यदि हमने कड़वा करेला खाया या कड़वे करेले का जूस पिया या कड़वा करेला किसी भी रूप में हमने खाया, तो करेला जो होता है वो अपने कड़वेपन से हमारे पेट के अंदर की सारी बीमारियों को दूर भगा देता है। यानी हमारा पेट दर्द ठीक कर देता है। पेट में जो कीड़े हो जाते हैं, कृमि हो जाती है, उसको वो कड़वा करेला अपनी कड़वाहट से मार देता है। ठीक, तो इस प्रकार सारी सब्जियां बारी बारी से रमन के पास आई और उन्होंने अपने फायदे वाली बात रमन को बताई। अब रमन क्या सोचने लगा, सारी सब्जियों में इतने गुण होते हैं और मैं हूँ कि सब्जियां ही नहीं खाता। आपको भी इतना सब सुनने के बाद में लगा होगा ना कि हमको भी ये चीज खानी चाहिए, क्योंकि इसमें सभी में ऐसे गुण होते हैं जो हमारे लिए अच्छे हैं। वही चीज रमन को भी लगी। ऐसे में तो मैं कभी बलवान भी नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि यदि आप ये सब नहीं खाओगे तो आपको ताकत कहां से आएगी? तो आप बलवान नहीं बन पाओगे। तो फिर रमन ने सोचा कि नहीं नहीं, अब तो मैं सारी सब्जियां खाऊंगा। आप लोग भी सब कुछ खाओगे ना? हाँ, तो सबको सारी सब्जियां खानी चाहिए और सबके सब प्रॉमिस करो अपनी अपनी मम्मा से कि मम्मी हम सारी सब्जी खाएंगे। थोड़ी 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 खाना चालू करो। उसके बाद में धीरे 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 आपको आदत पड़ जाएगी, तो आपको अच्छा लगेगा। तो इसलिए सारी सब्जियां खाएंगे। अब सब सब्जियां और रमन हाथ पकड़कर नाचने लगे। क्या गाने लगे? और साथ में बोलो, रोज सब्जियां खाने से बच जाते हैं डॉक्टर को बुलाने से। क्या गाया सबने मिलकर एक साथ? रमन के साथ मिलकर क्या गाया सबने? रोज सब्जियां खाने से बच जाते हैं डॉक्टर को बुलाने से। आप लोग को भी डॉक्टर के पास जाना अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि यदि कोई इंजेक्शन लगा देता है तो बहुत जोर से दुखता है और इंजेक्शन से तो सबको डर लगता है। तो इसलिए यदि आप भी चाहते हैं कि आपको इंजेक्शन ना लगे, डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, तो आपको भी ये सारी सब्जियां खानी चाहिए रमन के जैसे। ठीक है? अब उसके बाद जब दूसरे दिन सुबह रमन जगा तो रात का सपना भूला नहीं था। क्यों? क्योंकि वो सब्जियों के साथ गाना गाया था मिलकर, और वो वाला गाना उसको अभी भी याद था। तो उस गाने को गाते हुए वो फिर से सुबह उठकर जैसे ही वो बेड पर बैठा वही गाना याद करके गुनगुनाने लगा कि रोज सब्जियां खाने से बच जाते हैं डॉक्टर को बुलाने से। तो उस दिन के बाद से रमन सारी सब्जियां खाने लगा। तो आशा है आप लोग भी अब सारी सब्जियां खाएंगे और अपने आप को तंदुरुस्त, सेहतमंद और अच्छा बनाएंगे। ठीक है? अच्छे बच्चे बन जाएंगे इस तरीके से। तो बेटा ये पाठ पूरा हो गया। इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि सब्जियां खाने से हम तंदुरुस्त रहते हैं। ठीक है? इसके बाद शब्दार्थ, तो पाठ का शब्दार्थ लिखेंगे सब कोई। उसके बाद जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, श्रुतलेख लिखा हुआ है तो श्रुतलेख पहले याद करेंगे अच्छे से और फिर अपनी मम्मी या अपने पापा को बोलकर या दीदी को बोलकर किसी को भी बोलने के लिए बोलेंगे कि आप ये श्रुतलेख बोलिए और हमें श्रुतलेख को बिना देखे सुनकर लिखेंगे। ठीक है? और मौखिक प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो, और लिखित में कुछ 3 प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, वो तीनों अपनी कॉपी में उतार लेंगे। बाकी चीजें जो हैं वो अपने बुक में कर देंगे पूरी। ये सारी चीजें आपको किसमें मिल गई हैं? वेबसाइट में
मिला हुआ है। ठीक है, तो बेहतर है कि आप लोग ये सारा काम अपना। अच्छा बेटा, मुझे एक चीज बताइएगा, आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, या कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में ना आ रही हो, तो आप लोग प्लीज डिस्कशन बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई चीज यदि नहीं समझ आ रही हो तो एक बार मैं ओरली आपको फिर से क्वेश्चन आंसर, मौखिक प्रश्न उत्तर और आपका ये अभ्यास कार्य करवाती हूँ। रमन के सपने में कौन कौन सी सब्जियां आई थी, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने बनाया। रमन के सपने में क्या आया था? आलू, टमाटर, पालक, करेला, गोभी, गाजर और कद्दू, इतनी सारी सब्जियां रमन के सपने में आई थी। रमन ने सब्जियों के साथ कौन सा गाना गाया? रमन ने सब्जियों के साथ कौन सा गाना गाया? रोज सब्जियां खाने से बच जाते हैं डॉक्टर को बुलाने से, ये गाना गाया। उसके बाद किसने किससे कहा? मुझे खाओगे तो मैं तुम्हारे गाल अपनी तरह लाल लाल कर दूंगा। किसने कहा? लाल कौन होता है? टमाटर। तो किसने कहा? टमाटर ने। मुझे खाओगे तो मैं तुम्हें ताकतवर बना दूंगी। किसने कहा? पालक ने, क्योंकि पालक में क्या होता है मैंने बताया था, आयरन, है ना। उसके बाद प्रश्नों के उत्तर पर निशान लगाना है। रमन के सपने में कौन आया था? सब्जियां। किसको खाने से बीमारी दूर भाग जाती है? करेले को खाने से, बिल्कुल सही। उसके बाद प्रश्नों के उत्तर, तो सब्जियों को खाने से क्या होता है? क्या थी इस पाठ की सीख? इन सब्जियों को खाने से हम क्या रहते हैं? तंदुरुस्त रहते हैं। क्या रहते हैं हम? तंदुरुस्त रहते हैं। ठीक है। उसके बाद सपने में सब्जियों से मिलने के बाद रमन में क्या बदलाव आया? क्या बदलाव आया? पहले रमन सब्जियां नहीं खाता था, और जब उसने सब्जियों से मुलाकात की, यानी सपने में जब भी सब्जियों ने अपनी फायदे वाली बात रमन को बताई, उसके बाद से रमन जब उठा तब वो क्या करने लगा? उसके बाद रमन सारी सब्जियां खाने लगा। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये आपके लिए है। आप लोग बताइए, आप सबको चाउमीन, बर्गर, पिज्जा जैसे फास्ट फूड बहुत पसंद है, तो क्या ये खाने चाहिए? तो नहीं, हमें कभी कभी आप खा सकते हो, मैं इतना मना नहीं कर रही हूँ, मगर रोज खाना अच्छा नहीं होता है। आप कभी कभी खाएंगे तो आपको भी उसका टेस्ट आएगा और आप सारी चीजों का भी टेस्ट ले पाएंगे, वरना उसमें कुछ ऐसी चीजें डलती हैं जो हमारे टेस्ट, जो इसमें जो हमारे टेस्ट बर्न होते हैं ना, उसको टेस्ट बर्न होती है हमारी, जिससे हम स्वाद लेते हैं हमारी जीभ में, उसको वो ना थोड़ा सा खराब कर देते हैं। उसको खराब करने के कारण हम ना किसी भी चीज का प्रॉपर टेस्ट नहीं ले पाते। जो एक्चुअल टेस्ट होता है उसका, सही में जो टेस्ट होता है वो हम नहीं ले पाते। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए कि सब्जियां खानी चाहिए और पिज्जा बर्गर वगैरह नहीं खाना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं विलोम शब्द में। तो विलोम शब्द हम जानते हैं, खाने का उल्टा क्या होता है? खाने का विलोम क्या हो जाएगा? पीना। ठीक है। और रात का विलोम दिन, जो है कम का ज्यादा, और ताकतवर का कमजोर। ताकतवर का क्या हो जाएगा उल्टा? कमजोर। ओके, अब ये आपको कुछ लिंग दिए गए हैं। मतलब लिंग मतलब क्या होता है आप जानते हैं, है ना। जब हम किसी व्यक्ति की पहचान जो होती है, जैसे मैं क्या हूँ? लड़की हूँ, और जैसे कि सर क्या है? लड़का। तो ऐसे जब किसी व्यक्ति की पहचान आप इस रूप में करते हैं कि ये लड़की है या लड़का, तब उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। तो ऐसे ही कुछ ये शब्द दिए गए हैं, उनको पहचानना है कि वो लड़की है या लड़का। तो पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होंगे? लड़का, पिता, राजा और करेला, साथ ही बच्चा,
ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग शब्द होंगे। और स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से होंगे, सब्जी, फूल गोभी, माता और लड़की। तो इन सभी चीजों को एक दूसरे से मिला लेंगे। उसके बाद पेज टर्न करके हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। जैसे हम देख रहे हैं कि हमको कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उसके हिसाब से यानी कुछ अक्षर वर्ण सामने लिखे गए हैं और उस वर्ण से बनाया गया है शब्द। तो उस वर्ण से हमको शब्द बनाने हैं। तो वैसे ही आप करिए, जमीन, जहाज, जीप, जीप। ठीक है, अब उसके बाद में फ से है फल, फसल, फूल, फायदा। ठीक है, तो ऐसे वर्णों से हमको शब्द बनाने हैं। अब उसके बाद में बातचीत। बातचीत में मतलब आपने अभी तक आप नहीं जानते होंगे, शायद अभी तक आपको नहीं आई है, लेकिन अब जब आप बड़ी क्लास में आ गए हैं तो अब आपको क्या आएगा, आपसी बातचीत के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, संवाद लेखन कहते हैं उसको। मतलब यदि आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो आप कैसी बात करेंगे, उससे किस तरीके से बात करेंगे। आप फल वाले के पास जाएंगे तो कैसी बात करेंगे, आप सब्जी वाले के पास जाएंगे तो कैसी बात करेंगे, आप राशन की दुकान में जाएंगे तो किन चीजों की डिमांड करेंगे, है ना। और आप यदि क्या कहते हैं उसे, किसी किराना शॉप में आप जाएंगे तो आप किस तरीके की बात करेंगे, ज्वेलर के पास आप जाएंगे तो ज्वेलर से आप किस तरीके की बात करेंगे। तो इन सारी चीजों को आपको सिखाने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी संवाद लेखन या अभिव्यक्ति उसको कहते हैं कि हम अपनी बातचीत कैसे करेंगे। ठीक है, इस चीज को बताने के लिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि दो बच्चों के बीच की बातचीत से, दो दोस्तों के बीच की बातचीत है, जो है रमन, करण आज तुम क्यों उदास क्यों हो। करण ने क्या कहा, मेरी तबीयत खराब है, मम्मी डॉक्टर के पास ले जाएगी। रमन, ओह तुम्हें डॉक्टर की सुई से डर लग रहा है। तो करण, हाँ मैं डॉक्टर की सुई से कैसे बच सकता हूँ। तो रमन ने क्या कहा, रमन ने कहा कि अगर तुम फल व हरी सब्जी खाओगे तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे, इस तरह तो डॉक्टर की सुई से बच सकते हो। ठीक है, तो आप भी अपने दोस्तों को इस तरीके की अच्छी अच्छी बात बताइए, इस पाठ के बारे में बताइए, है ना, कि कौन कौन सी सब्जी खाने से क्या क्या चीजें होती है। ठीक है बेटा, तो इस पाठ का अभ्यास पूरा हो गया। आप इस अभ्यास को भी पूरा कर लीजिएगा अपनी कॉपी में और अपनी बुक में भी। ओके।